हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन की सीरीज का। शिफ्ट नंबर अपना होने वाला है ये 13 सितंबर शिफ्ट 3। सेट नंबर 15 डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। और मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियोस बनाने के साथ, क्योंकि घर तो मैं गया नहीं हूँ, तो सोच रहा हूँ क्या करूँगा, यही सब कर लेता हूँ। और इस बहाने कंप्लीट भी हो जाएंगी चीजें, क्योंकि टाइम भी मिल रहा है अब 2-3 दिन का। तो पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि बोटमैन रोज टू प्लेस ए 30 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर। एक नाविक क्या करता है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है और वापस रिटर्न आता है 14 आवर में। देखो, अगर एक बार वो जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा। डाउन स्ट्रीम को डी से लिख दो, या डाउन स्ट्रीम में आपको पता है स्पीड एक्स प्लस वाई होती है। सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में आ रहा है तो यू लिख देता हूँ। ये बोला गया कि 14 आवर लग रहे हैं। आगे क्या बोला हुआ है, ही फाइंड दैट ही कैन रोड 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एट द सेम टाइम 4 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम। क्या बोला गया है कि सेम टाइम में 10 किलोमीटर वो कहां जा पाता है, डाउन स्ट्रीम में। वो टाइम बराबर है किसके बराबर है, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम के, यानी यू। आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की, 10 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में सेम टाइम में। दोनों का टाइम इक्वल था ना, तो यहां से मैं कह सकता हूँ 2 से इसको 5 टाइम काट लो और इससे ये 2 टाइम। तो डाउन स्ट्रीम का अगर मुझे अप स्ट्रीम से रेशियो निकालना होगा तो ये आ गया 5/2, ठीक है। इसके साथ कोई वेरिएबल मान लो, लेट्स से कि के मान लो, तो यहाँ पे हम कहेंगे 30 अपॉन डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 5k प्लस 30 अपॉन अप स्ट्रीम कितना हो गया अपने पास 2k। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, अपने पास है 14। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से देखो, ये 5 से 6 टाइम चले जाएगा और 2 से ये 15 टाइम चले जाएगा। नीचे एलसीएम क्या आएगा, के एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और 6 21 इज इक्वल टू 14। 7 दूनी 14 और 7 के 21, यानी मैं कह सकता हूँ के की वैल्यू अपने पास 3/2 आ गई। हमसे पूछा क्या गया सवाल में, हमसे पूछा गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड बताना है। देखो, सबसे पहले तो यार डाउन स्ट्रीम की मैं बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3/2, मतलब 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा 15/2, या मैं कह सकता हूँ 7.5। और ये कितना आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। हमसे स्पीड पूछा है स्ट्रीम की, यानी y की वैल्यू हमें चाहिए। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को घटा के और 2 का डिवाइड। तो 7.5 में से 3 जाएगा तो 4.5, 4.5 मतलब 9/2 और 2 से डिवाइड, और तो ये कितना हो जाएगा 9/4। 9/4 मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया कि 2 सर्कल है, सेंटर एट पी एंड क्यू, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट सी एंड डी। 2 सर्कल है जिनका सेंटर पी और क्यू है, वो एक दूसरे को पॉइंट सी और डी पर काटते हैं। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ए भी अपने पास एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा है। बोला गया एंगल ए डी बी 68 है, तो ए सी बी बताना है। देखो, ए डी बी 68 गिवन है, तो ए डी बी कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल, यहां से लेकर ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल सवाल में बोला गया 68 डिग्री। देखो, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट कुछ जानना होगा, वैसे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मान लो इस तरीके से ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे ये एक टेंजेंट हो गई और ये कोई कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो सही से बन नहीं रहा डायग्राम, जस्ट ए सेकेंड। इस तरीके से मान लो कि ये एक सर्कल था, ये इसकी टेंजेंट हो गई और एक कॉर्ड हो गई। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये सरकमफ्रेंस पे जहां भी एंगल बनाएगा वो सेम होता है, ये थीटा होता है, ठीक है। इस सेम बेस पे चाहो मान लो कहीं भी एंगल बना दो इस तरीके से, ये सब क्या होते हैं, सिमिलर होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखो, हमें चूंकि एंगल पूछा है ए सी बी, यानी ये पूरा एंगल चाहिए, तो इसमें थोड़ा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से मिला रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ए बी क्या है, टेंजेंट, और अगर मैं ए से सी की बात करूं तो ये क्या है अपने पास, सेकेंड, कॉर्ड है। टेंजेंट और सेकेंड के बीच में अगर ये एंगल थीटा होगा, तो मैंने क्या बताया कि इस वाले सर्कल में सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा इसके साथ वो भी थीटा होगा। यानी कौन सा एंगल बनेगा, ये तो बेस हो गया अपना, और सरकमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बन रहा है, इतना, ठीक है, सिर्फ ये वाला थीटा होगा। सिमिलरली दूसरा कलर ले लेता हूं, चलो, जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखो, ये वाला ए बी अपने पास टेंजेंट है और ये बी से सी कॉर्ड है, तो अगर ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर ये फाई हुआ, तो सेम ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस पे, यानी यहाँ से लेकर इतना, ये जो मैंने डार्क किया है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा। अब देखो, सवाल में बोला है ए डी बी 68 है, ए डी बी 68 यानी ए डी बी यानी थीटा प्लस फाई 68 है, इसकी वैल्यू 68 डिग्री है। और हमसे पूछा है ए सी बी यानी कौन सा एंगल चाहिए हमें, ये वाला एंगल चाहिए होगा। चूंकि ट्राइंगल ए बी सी में
एंगल ए और एंगल बी पे जो है बन रहे हैं वो क्या है, थीटा और फाई तो है, तो थीटा और फाई 68 है, यानी एंगल ए और एंगल बी का सम 68 है। तो जो सी पे एंगल बन रहा है वो हमसे पूछा गया है, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, उसमें से 68 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 70 ज्यादा तो 110, लेकिन 2 ज्यादा और यानी 112 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। सेम सवाल यहाँ पे हिंदी में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है रिमाइंडर निकालना है, जब इसको 18 से डिवाइड करना है, तो देखो 17 की पावर 13 को 18 से अलग डिवाइड कर देते हैं और 21 को 18 से अलग डिवाइड कर देते हैं। अब आपको पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी फॉर्म में उससे रिलेटेड हमें बनाना पड़ता है यहाँ पे, यानी ये 17 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 18 माइनस 1 उसकी पावर 13। अब चूंकि आपको पता है p माइनस 1 की पावर n को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ p से, तो रिमाइंडर क्या आता है, p से p कैंसिल हो जाता है, -1 की पावर n। ठीक है, ये सही चीज, सेम ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट, यही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा फिर -1 की पावर 13, और -1 की पावर अगर आप 13 करोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा -1 माइनस 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 18 का 18 3 और बचेगा, यानी रिमाइंडर आ रहा है -4। लेकिन रिमाइंडर तो माइनस में होता ही नहीं है, आपको पता है ना, रिमाइंडर माइनस में कैसे हो सकता है। इसका मतलब यह है कि प्लस में लाना पड़ेगा, तो डिवाइड कर रहे हो किससे, 18 से, उसमें से जो भी माइनस का रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दो, तो 18 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा 14 यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। देखो 16/2 कितना हो जाएगा 8, माइनस 15/3 5 और 5 गुणा 7 35, तो ये हो जाएगा 35, प्लस 5 5 कितना हो जाएगा 25, प्लस देखो यहाँ पे है 4 3 12 और 12 माइनस के 10 कितना आ जाएगा 2, 25 और 2 27, 27 और 8 35, प्लस का 35 और माइनस का 35, 0 आंसर। सवाल है अपना डीआई का। यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ वॉलंटियर ऑल टुगेदर। ये आपको वॉलंटियर गिवन है डिफरेंट स्टेट में, सबका हमें सम करना है, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा समझाने वाला वैसे तो। देखो ये है 40 और ये है 30, 40 30 70 और ये है 25, 70 और 25 95 और ये है 35, 95 और 25 कितना हो जाएगा 130, फिर यहाँ पे है 20 150 और ये है 30 180 और यहाँ पे है 45 यानी 225 और ये 25 और 225 और 25 कितना हो जाएगा 250। इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा था नहीं। नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है। बोलेगा इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 है। आपको पता है बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। 2πRH की वैल्यू सवाल में 880 गिवन है, पाई की वैल्यू में रख रहा हूँ कितना 22/7। हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट एंड रेडियस, तो हाइट और रेडियस का प्रोडक्ट बता दो। 22 चौके 88, 88 से ये 10 टाइम कट जाएगा, सॉरी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 20 टाइम कटेगा और 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 140। रेडियस और हाइट ही तो बच गया, यहाँ पे तो 140 आ जाएगा। बोला गया द एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 25 मिनट इन ए क्लॉक। एक घड़ी में 25 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। आपको पता है कि अगर कोई भी मिनट हैंड, मिनट की सुई है, कोई भी मिनट की सुई घड़ी में पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है 60 मिनट लेती है कि नहीं। 60 मिनट की सुई पूरा राउंड घूमने में 360 डिग्री घूमने में 60 मिनट लेती है, यानी 60 मिनट में मिनट की सुई है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 6 डिग्री का। हमसे पूछ रहा है 25 मिनट में कितना बनाएगी, तो 25 मिनट में 25 से 150 यानी 150 डिग्री बनाएगी। लेकिन सवाल में डिग्री में नहीं पूछा आंसर किस में पूछा है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई, 3 6 की 18 और 3 5 15, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5 π/6। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4। रीजनिंग में भी ऐसा सवाल पूछते हैं कभी कभी। बोला गया एक क्लास ऑफ स्टूडेंट 30 स्टूडेंट अपीयर्ड इन टेस्ट। एक क्लास में 30 लोग टेस्ट में अपीयर हुए हैं। एवरेज गिवन है 12 स्टूडेंट का 62 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 72। बाकी बचे हुए लोगों का 72 है। टोटल कितने लोग थे 30 लोग थे, 12 यहाँ पे हो गए तो बचे लोग 18 हो गए। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल क्लास का एवरेज कितना होगा। ये क्या है नंबर कितने लोग थे और ये क्या है एवरेज। इसमें क्या लगाएंगे हम डेविएशन। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको अगर मैं पहले जो नंबर्स है ना स्टूडेंट को उनको थोड़ा हम सिंपल रेशियो में बदल रहे हैं। तो 3 चौके 12 या 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 2:3 में है। अब हम डेविएशन लगा के एवरेज निकालेंगे। मैं मान लेता हूं कि एवरेज 62 ही था। 62 क्यों मानते हैं, छोटे वाले को एवरेज मानने से ना एक कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। 62 एवरेज, तब डेविएशन देखेंगे। यहाँ पे 72 एवरेज है, 62 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है और इसके रेस्पेक्ट में रेशियो कितना है 3, तो 10 गुणा 3। और इस जो भी डेविएशन आया उसको किस रेशियो में बांटते हैं 2:3 में, यानी 2 और 3 5 में। सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10
2 तिया 6, 62 और 6 कितना आ जाएगा 68, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से मैं हमेशा करवाता हूँ। बोला गया m बराबर a sec a है एंड y बराबर b tan a है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा मेथड आप खुद कर लेना। मेथड 1 में बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी इसमें मेथड 2 आप खुद से ट्राई करना। कौन सा ट्राई करोगे? वैल्यू पुट। ठीक है, आपको पता है कि m a कैपिटल स्मॉल m है, कैपिटल स्मॉल y है, b है, मतलब 2 इक्वेशन है और वेरिएबल ज्यादा है, तो बाकी वेरिएबल्स को अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, बट बेसिक से मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे है b स्क्वायर m स्क्वायर, तो देखो b स्क्वायर इंटू m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो तो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर है। फिर है माइनस, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर y स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू और y स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से स्क्वायर कर दो इसका, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या है a स्क्वायर y स्क्वायर और नीचे क्या है b स्क्वायर m स्क्वायर। देखो हमें किसकी वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे एक तो m की वैल्यू में रख देता हूँ m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर सेक स्क्वायर है, और एक क्या है b स्क्वायर को b स्क्वायर ही रहने देते हैं। ऊपर क्या था, एक तो a स्क्वायर था, एक y स्क्वायर था, a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने देते हैं, y स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर tan स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ वो वैल्यू रखी है जो डायरेक्ट गिवन थी, यानी एक तो m की वैल्यू गिवन थी, एक y की वैल्यू गिवन थी, वो ही रखी है बस। ऐसा मत कर देना कि सबको यहाँ पे आप b की वैल्यू उठा के y अपॉन दिस कर दो, तो फिर आंसर ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, फिर अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया, tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर बचा है यहाँ पे। ठीक है, और एक टर्म और मैंने छोड़ दी, यहाँ पे आगे cos स्क्वायर a और लिखा है। tan अपॉन सेक क्या होता है, देखो tan होता है अपने पास साइन बाई कॉस, ठीक है, स्क्वायर में है चीजें, और सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, यानी सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। इस पूरे टर्म को आप सॉल्व कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए बच रहा है, और आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो बाकी दूसरा वैल्यू पुटिंग से खुद ट्राई कर लेना। बोल रहे 2 पाइप p और q है, एक टैंक को 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप a हो गया, एक b हो गया, एक 36 मिनट में भर सकता है, एक 45 मिनट में। 36 45 का एलसीएम कितना आएगा, 36 पंजे 180 होता है, 45 चौके 180 होता है, यानी 180 एलसीएम आ जाएगा। 36 पंजे और 45 चौके। पूछ रहा है बोथ पाइप ओपन टुगेदर, तो कितना टाइम लेंगे टैंक को फिल करने में। दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर रहे हैं तो कितना टाइम लेंगे, 180 टोटल कैपेसिटी हो गई, 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से भरेंगे, 9 दूनी 18, यानी 20 मिनट में इस टैंक को ये कंप्लीटली फिल कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, सवाल में बोला गया है कि इफ द लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ए इज दिस। क्या गिवन है, लिटरेट पॉपुलेशन गिवन है मेल की। देखो ये परसेंटेज है लिटरेट का, यहाँ पे जेंडर है, ठीक है, लिटरेट और इलिटरेट हो गए, मेल फीमेल हो गए, और स्टेट ए की बात कर रहा है सिर्फ, और सिर्फ हमें लिटरेट का डाटा है तो इससे हमें मतलब है। तो देखो बोला गया है कि स्टेट ए की जो लिटरेट पॉपुलेशन है वो इतनी है। देखो टोटल स्टेट ए में 100% होगी पॉपुलेशन, लेकिन लिटरेट कितना है, सिर्फ 55%, तो ये है 55%। लेकिन जो ये पॉपुलेशन गिवन है ये किसकी गिवन है, लिटरेट ए के, सॉरी स्टेट ए के लिटरेट मेल की, ठीक है, सिर्फ मेल की है, ये चीज ध्यान रखना है। हमें पता है कि यहाँ 5 और 6 11 यूनिट है टोटल मेल और फीमेल, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ 11 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे ये 55 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 5 है। मेल कितने है, मेल 5 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 25, ये 25 क्या आ गया है, अपना स्टेट ए में मेल लिटरेट पॉपुलेशन आ गई है। ठीक है, यही हमें गिवन है सवाल में। इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, तो इसका ये कितना गुना है, ये देखो 25 से ये कट जाएगा 2 टाइम, यानी 25 दूनी 50, और उसके बाद 1 2 3 4 जीरो और आ जाएंगे। पूछा क्या है, टोटल पॉपुलेशन पूछी है इस स्टेट की, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100, यानी 100 की वैल्यू हमें चाहिए। तो 2 के बाद 4 जीरो थे, 4 जीरो थे ना, 100 की वैल्यू पूछी, यानी 2 जीरो और चिपका दो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। 2 के बाद जीरो यहीं पे है, काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है, समझ नहीं आता है कोई सवाल तो रिपीट करके देख लिया करो। बोला गया कि विच ब्रांड प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट एंड इन विच ईयर, कौन सा ब्रांड है जिसका प्रोडक्शन हाईएस्ट है और कौन सी साल में। बहुत सारा डाटा है तो ऑप्शन से बनाओ। बोला गया ई का 2019, ई देखो कहाँ पे है, ई अपना यहाँ पे है,
ठीक है, और 2019 में 56 है, तो इसका 56 है अभी के लिए। बाकी का देखते हैं, ई का 2018 में, ई यहाँ पे है, और 2018 यहाँ पे 57 है। हमसे पूछा गया था ज्यादा, यानी पहला वाला ऑप्शन तो अभी हमारा हट गया। थर्ड वाले को देखते हैं, सी का 2022 में, सी यहाँ पे है, और 2022 कहाँ पे है, यहाँ पे 56 से ज्यादा तो 57 हमें ऑलरेडी मिल गया, यानी ये नहीं हो सकता। एफ का 2020 में, एफ यहाँ पे है, और 2020 56 से ज्यादा तो 57 मिल गया, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन अपना आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है। जो लोग हिंदी से हैं और समझ नहीं आता है तो पॉज करके खुद से कर सकते हो, बाकी एक ही लैंग्वेज में मैं समझा सकता हूँ। बोला गया है मैन्युफैक्चर अनाउंस ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन हिज प्रोडक्ट ऑफ हिज फॉर हिज डीलर। एक मैन्युफैक्चर क्या करता है, अपने डीलर्स को 30% का डिस्काउंट देता है। वन ऑफ द डीलर परचेज 6 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एट द रेट ऑफ 25,000 ईच, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। एक डीलर 30% का डिस्काउंट देता है और क्या करता है कि ये 25,000 की प्रत्येक कंपनी की तरफ से 6 स्मार्टफोन खरीद रहा है, तो इसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला? देखो 25,000 रुपए मार्क प्राइस के इसने मोबाइल खरीदे हैं। कितने मोबाइल खरीदे हैं? 6 मोबाइल। तो इतने पैसे के मोबाइल थे, लेकिन इसको डिस्काउंट मिला है 30%। 30% मतलब 3/10 का डिस्काउंट मिला है, तो टोटल डिस्काउंट प्राइस ये आ जाएगा। ये तो क्या प्राइस है, 25,000 गुणा 6 तो टोटल प्राइस था, और ये इस पर डिस्काउंट हो गया। 0 से 0। देखो 25 6 के 150 होते हैं, 150 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 450। और कितने जीरो और बच गए? यहाँ के 2 जीरो और बच जाएंगे, यानी 45,000 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 है। ठीक है, यहाँ पे ये है 45,000। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे एक तो 1296 लिखा है, ठीक है, नीचे 2 जीरो लगा देता हूँ। एक 0.16 लिखा है, 16/100 कर देता हूँ। आपको पता है ये 100 है, 100 का स्क्वायर है तो बाहर 100 आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। और 1296 किसका स्क्वायर होता है? 35 का होता है, 1225। तो ये 36 का होगा, और लास्ट यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है, तो ये हो गया 36 का। 36 चौके हो जाएंगे 144। 144 में 100 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1.44। बोला गया है पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आरएसटी एंड एबीसी इज 26 एंड 39। एबी की वैल्यू 24 है, तो आरएस बताना है। देखो आपको पता है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो बराबर होता है उनके पेरीमीटर्स का रेशियो। तो अगर मैं ट्राइंगल्स जो गिवन है आरएसटी, इनके पेरीमीटर का रेशियो कितना है? 26:39। यही इनके साइड का रेशियो हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं और सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ? 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, यानी इनका साइड का रेशियो हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब ए बी बोला है देखो 24। अब बस इसमें ये ध्यान रखना है जो सीक्वेंस, अब जैसे इन्होंने बोला है ए बी 24 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जामिनर ने चालाकी क्या की है कि ए बी बाद वाला ट्राइंगल था, ठीक है, और लोग ध्यान नहीं देते हैं, पहले लिख देते हैं इसको 24 को, दूसरे वाले को आर एस। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। बस ये देख लिया करो कि कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है। ए बी जो है साइड वो सेकंड वाले ट्राइंगल के, यानी ये रेशियो नीचे आएगा। अब इसको चाहे आप वेरीफाई करो या मत करो, ठीक है, इसको आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि ये बचे हुए ट्राइंगल की साइड हो जाए, क्योंकि और तो कोई साइड निकलती नहीं है यहाँ से। तो 3 से ये 8 टाइम और 8 दूनी 16, यानी आर एस की वैल्यू आ जाएगी 16। नेक्स्ट सवाल है, फॉलोइंग सेट्स विच रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ऐसा सेट है जो त्रिभुज के कोणों को दर्शाता है? अगर कोई ट्राइंगल्स के एंगल होंगे तो एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। 3 और 6 9 9 कितना हो जाएगा? 180। सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता एक से ज्यादा आंसर है नहीं, क्योंकि ऑप्शन के ऑप्शन है नहीं। और ट्राइंगल की सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एंगल गिवन है तो सम 180 होना चाहिए। बोला गया इसको सॉल्व करना है। देखो मैंने आपको कितनी बार बोला गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करते हो और माइनस कर रहे हो तो जो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म कट जाएंगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4ab। -4ab क्यों आएगा? अगर इस चीज को मैं पहले लिख देता और इसको बाद में लिख देता तो +4ab आता, पर यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, और यहाँ पे क्या होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर +2ab, और बाहर माइनस है तो -4ab। अगर इनको आप जोड़ते हो तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी 4, और ab की जगह यहाँ पे gh है तो -4gh और प्लस का 4gh। बाकी तरीके तो खैर बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा यूज होती रहती हैं, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में 0 आंसर आ जाएगा। DI का ही सवाल है, क्या बोला गया यहाँ पे? इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट Q एंड S इज 14,700 ईच,
स्टेट क्यू और स्टेट एस की टोटल पॉपुलेशन 14,700 है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन दीज स्टेट, इनमें बिलो पॉवर्टी लाइन में जो मेल का नंबर है वो क्या होगा, ठीक है। और दोनों की पॉपुलेशन 14,700 ईच गिवन है। देखो यहाँ पे क्यू में अगर मैं बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन है 14,700, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है 14,700। हमसे बोला गया है क्यू में जो क्योंकि जो डाटा पूछा गया वो बिलो पॉवर्टी लाइन का पूछा गया, और ये क्या है परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो कितने हैं बिलो पॉवर्टी लाइन 19%, यानी इसका 19%। ये आ गया कितना टोटल डाटा आ गया। अब इसमें से भी सिर्फ किसका पूछा गया है मेल का, क्योंकि ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन का ये डाटा है और इसमें मेल और फीमेल 2:5 में थे, यानी 2:5 में थे ये सिर्फ हमें, लेकिन मेल चाहिए। मेल चाहिए तो कितना हो जाएगा मेल, एक सेकेंड दूसरा कलर लेता हूं, 2 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल 5 और 2 कितना यूनिट था 7, यानी ये आ गया क्यू का डाटा। सिमिलरली अब एस का हम निकाल रहे हैं। एस में टोटल पॉपुलेशन तो सेम ही थी यानी 14,700, और एस में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कितना है 15%। इसका 15% मतलब 15/100 या फिर 15% होता है, 3/20 भी कर सकते हो आप। इनटू अब क्या करना है, इसको भी सिर्फ मेल का डाटा हमें चाहिए। तो मेल क्या रेशियो में, इसमें टोटल 1:6 में है, सिर्फ मेल चाहिए तो मेल कितना है 1 यूनिट अपॉन आउट ऑफ टोटल कितना है 1 और 6 7। इनको सॉल्व करके सम करना है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ठीक है। 7 से पहले मैं काट रहा हूँ, 7 से ये कट जाएगा कितना टाइम 21 टाइम, और 0 और है और 2 से भी कट जाएगा 105 आएगा। थोड़ा अगर मैं यूनिट डिजिट पे देखूं तो वैसे यहाँ पे 4th ऑप्शन मेरे पास है नहीं, पर अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं यहाँ पे तो ये आएगा अपना 1 और यहाँ पे 9 है, 9 गुणा 1 9, 9 इंटू 2 यानी 8 आ रहा है, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 5 दिया 15, यहाँ पे 15 आ रहा है, यानी इनको जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। 4th ऑप्शन वैसे मेरे पास अवेलेबल नहीं हो सकता है उसमें सेम डिजिट हो यूनिट डिजिट 3। अगर सेम होता तो आप इनका सम कर लो, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन हिंदी में है। ये सवाल बढ़िया है और हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। सेम है या डिफरेंट है देखते हैं। बोला गया इस सम ऑफ 10,000 इज टेकन एज ए लोन बाय राजेश एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। 15% की दर से राजेश के द्वारा 10,000 रुपए उधार लिए गए साधारण ब्याज की दर पर। आगे क्या करता है, लेकिन राजेश इसे जो अपने तय टाइम था, यानी जो भी उन्होंने कुछ एग्री किया होगा, एग्री टाइम था, उस पर वो पैसा नहीं दे पाया। इससे क्या हुआ, उसने 2 ईयर का और टाइम मांगा, नहीं होंगे उसके पास पैसे तो उसने बोला कि मुझे 2 ईयर का टाइम और दे दो। तो जो लेंडर है, ऋणदाता है, उसने क्या किया है, उस अवधि की ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्ष के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया। देखो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो बोल रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मान लो उसने 2 साल का बोला लेकिन 2 साल के बाद उसने पैसा नहीं दिया, तो फिर लेंडर बोलता है कि इस टाइम पीरियड के लिए जो ब्याज राशि है, ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्ष के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 साल का जो ब्याज इंटरेस्ट बना उसके बाद उसे पैसा चुकाना था लेकिन उसने चुकाया नहीं, तो लेंडर ने कंडीशन रखी कि जो भी 2 साल का ब्याज बना है इसको तुम मूल प्रिंसिपल में ऐड कर लो और उसके बाद मुझे सेम इंटरेस्ट पर पैसा लौटाना कब, 4 साल के बाद। तो पूछ रहा है कि उसको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। बाकी अब सॉल्व करूंगा तो और थोड़ा समझ आ जाएगा अच्छे से, अगर डाउट हो रहा है अभी भी। तो देखो सबसे पहले तो 10,000 रुपए इसने उधार लिए, किस रेट से लिए 15% के हिसाब से। 15% के हिसाब से 2 साल में जो ब्याज आता वो कितना आता, मैं इसको आपको 2 तरीके से बताऊंगा, कैलकुलेशन 2 तरीके से बताऊंगा। 10,000 रुपए पर 15% के हिसाब से पहले 2 साल के लिए इसको 30% पैसा देना पड़ता, यानी जो ब्याज आता वो 3,000 आता, ठीक है। ये सिर्फ मैं इंटरेस्ट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट कितना आता 3,000 आता। अब क्या किया है, लेंडर बोल रहा है कि तुमने पैसा नहीं दिया है टाइम पर, तो जो भी ब्याज आया है उसको भी तुम प्रिंसिपल में ऐड कर लो, यानी अब प्रिंसिपल हो गया 13,000। एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा कुछ मिलता जुलता सीआई का उसने मिक्सअप कर दिया, और बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, यानी 15% है। तो अगले 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट 2 ईयर का है, ठीक है। ये है फर्स्ट 2 ईयर का, ये है नेक्स्ट 2 ईयर का। बाकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते थे वो भी मैं बताऊंगा। तो इसका 30% कितना हो जाएगा 3900 रुपए, यानी टोटल उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो 6900 रुपए, लेकिन टोटल अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल यानी 10,000 प्लस इंटरेस्ट यानी 6900, तो आंसर आ जाएगा 16,900 रुपए। इस तरीके से सबको समझ आ गया होगा। दूसरा तरीका भी समझ आ जाएगा। देखो 10,000 रुपए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%,
अगर मैं 4 साल का निकालू, क्योंकि टोटल पैसा इसने 4 साल बाद दिया है ना, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 60%, यानी 6,000 रुपये तो ये इंटरेस्ट हो गया। प्लस इसमें एक्स्ट्रा कौन सा इंटरेस्ट और आएगा, जो 2 साल बाद जो भी अपना पास ब्याज बन रहा था, यानी जो 3,000 रुपये बन रहा है, इसी पर तो और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है। यानी 3,000 रुपये पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना आएगा, रेट तो सेम ही है 15%, तो 2 साल का 30%, यानी इस पे 30% और एक्स्ट्रा आएगा। 3,000 का 30% कितना हो जाएगा अपने पास 900 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना आ गया 6,000 और 900 यानी 6900। तो अगर मुझे अमाउंट निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, सेम वही 16,900 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल क्लियर हो गया होगा, दोनों तरीके आपको समझ आ गए होंगे कैलकुलेशन के। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो इसलिए वीडियो का टाइम मत देखा करो, क्या उसमें आपको सीखने को मिल रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क लेंथ 7 सेंटीमीटर। सेक्टर का एरिया पूछा है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर रेडियस है और जो आर्क लेंथ है वो 7 है। वैसे तो एरिया निकालने का तरीका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, लेकिन जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन होती है तो क्या होता है हाफ एल आर, हाफ इंटू एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क 7 गिवन है, रेडियस 12 गिवन है, 12 से 84 है, 2 से काट लो 6 टाइम, तो 7 6 कितना आ जाएगा 42, तो 42 यूनिट। सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत फेमस क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में लगभग आता रहता है। क्या बोला गया है हमसे कि कल्याण है वो 80% इनकम का खर्च करता है, उसकी इनकम बढ़ गई 15%, एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ गया, तो इंक्रीज सेविंग में कितना है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सिर्फ बढ़े हुए डाटा पर काम करना है, कुछ लोग पूरे डाटा पर काम करते हैं। इनकम का 80% खर्च करता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो अगर 80% खर्च कर दिया तो 20% सेव किया होगा, यानी इनकम हो गई 100। सिर्फ बढ़े हुए डाटा पे काम करना है। बोला गया इनकम 15 बढ़ गई तो ये 15 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया, 80 का 5% कितना हो जाएगा 4, यानी 4 बढ़ गया। अब टोटल इनकम 15 बढ़ी है, 4 एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ फिर सेविंग 11 यूनिट होगी, क्योंकि टोटल 15 करना है ना हमें। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में कितना बढ़ा, वैसे तो 11 का मल्टीपल होगा, एक ही आंसर है। बढ़ा कितना है 11 यूनिट, किसके रेस्पेक्ट में, पुराने वाले यानी 20 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100। सेविंग परसेंटेज इंक्रीज में हम इंक्रीज परसेंट निकालना है, 20 पंजे 100 और 11 पंजे 55, जो कि मैंने बोला था कि 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। यहीं आप 11 का मल्टीपल देख सकते थे, तो ये कैलकुलेशन वगैरह एग्जाम में नहीं करने की जरूरत थी, लेकिन आपको समझाने के लिए सब कुछ बताना पड़ता है, वरना कुछ लोग फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, और बताना थोड़ा जरूरी भी है हमें, ठीक है। बाकी एग्जाम अप्रोच थोड़ी अलग होती है। नेक्स्ट सवाल है, डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स 20% प्रॉफिट पर अपने फ्रूट बेचता है, लेकिन 950 ग्राम देता है 1 किलो की जगह। हमेशा मैंने बोला है कि रेशो से करो। एक तो क्या बोल रहा है कि वो 20% के प्रॉफिट पर दे रहा है, 20% होता है 1/5, यानी 5 के सामान को 6 में दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, 1 किलो देना चाहिए था, यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन 950 ग्राम में दे रहा है। तो वेट का रेशो ये है। प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो जस्ट रेशो रिवर्स हो जाता है, 5 से 20 टाइम 5 से 19, ठीक है, लेकिन रेशो रिवर्स हो जाएगा, यानी 19:20। तो ये 19:20 में ये प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 2 तरीके से ये प्रॉफिट कमा रहा है। परसेंटेज में निकालना है तो सॉल्व कर लेते हैं, 5 चौके 20, और तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ पे 19 आ गया और यहाँ पे 24 आ गया। 19 के सामान को 24 में बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 5 का, कितने पर 19 में, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 500/19%, ऑप्शन 2। बोला इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 1.5 लिखा है 2 बार, यानी यह है a², ये है 2.5 यानी ये है b², और यहाँ पे क्या लिखा है 3.5 यानी ये है c²। प्लस में क्या है 2 टाइम ऑफ ab प्लस 2 टाइम ऑफ bc प्लस 2 टाइम ऑफ ca, यानी आई कैन से दैट ऊपर क्या लिखा है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिखा है, और नीचे क्या लिखा है ये 1.5 2.5 3.5 जिनको हमने abc माना है, यानी ab प्लस b प्लस c माना है। क्या एग्जाम में ये सब लिखना था? नहीं, ऊपर पता था कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे a प्लस b प्लस c है, तो आंसर सिर्फ a प्लस b प्लस c आएगा, यानी तीनों को जोड़ लो। 1.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे अपने पास? 1.5 और 2.5 हो जाएंगे अपने पास 4 और 3, 4 और 3.5 कितना हो जाएगा 7.5। पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर a। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेक स्क्वायर a आएगा। कोसेक स्क्वायर a को मैं CSC से लिख दूं क्या? चलो पूरा ही लिख देता हूँ। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a प्लस कोसेक a, ठीक है। वैसे तो कुछ चीजें ना दिमाग में करनी होती है, आपको पता है। इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोसेक स्क्वायर a आएगा, और इधर माइनस हो जाएगा ये, तो ये चीजें कट जाएंगी, तो डायरेक्ट 2 कोसेक स्क्वायर a आ जाएगा। कुछ कुछ स्टेप हमें बचाने होते हैं। और ये देखो -1 है सेकंड वाले ब्रैकेट के ऊपर, यानी सेकंड वाला ब्रैकेट है, इससे डिवाइड होगा पूरे। -1 का मतलब क्या है, नीचे आ जाएंगी चीजें। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ इस वाले ब्रैकेट को, तो ये क्या आएगा अपने पास सेक स्क्वायर a माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a,
ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ना cosec स्क्वायर ए माइनस 1 cot स्क्वायर ए होता है, चलो लिख देता हूँ। काफी लोग बहुत बिगनर होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहाँ से आ गई ये चीज। ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1, यानी एलसीएम में मैंने लिया है और आइडेंटिटी मैंने लगाई है। ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो सेम चीज आ जाएगी, वही sec स्क्वायर है 2 sec स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस sec और माइनस sec कट जाएगा वैसे तो, चलो लिख देता हूँ कोई नहीं। ठीक है, 60 डिग्री पे वैल्यू निकालनी, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से देखो ये चीज कट जाएगी, ऊपर बचेगा 2 cosec स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है cot स्क्वायर है। ये चीज डिवाइड में है, ये इससे ये कट जाएगा। ठीक है, डिवाइड में ये है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, यानी tan स्क्वायर है अपना ऊपर चले जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर है नीचे आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख दो। देखो यहाँ पे आपको बात करूँ कि tan थीटा और cot थीटा तो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी ये जो cot स्क्वायर थीटा है इसको मैं चलो छोड़ो वैल्यू रख देते हैं, वो पावर 4 में जाएगा, वही बात है √3 की पावर 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। देखो cosec 60 कितना होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो cosec 60 इसका उल्टा यानी 2/√3, और स्क्वायर करेंगे तो 4/3 इंटू tan 60 √3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 डिवाइड बाई यहाँ पे है cot 60 होता है 1/√3, स्क्वायर करोगे तो 3 ऊपर चले जाएगा, इंटू sec 60 कितना होता है cos 60 1/2 होता है, तो sec 60 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 3 से 3, आंसर कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है शिफ्ट का, अच्छा क्वेश्चन है। अब तक जो 3 वेरिएबल पे इक्वेशन क्वेश्चंस आए थे उसमें ऑप्शन से हो गए थे। देखो यहाँ पे एक बिस्किट है अपने पास, एक चॉकलेट है और एक कप ऑफ कॉफी है। बिस्किट की प्राइस मैं x मान लेता हूँ, एक कप की, चॉकलेट की y मान लेते हैं और कॉफी की z मान लेते हैं। तो सवाल में पहले क्या गिवन है 2 बिस्किट यानी 2x और एक चॉकलेट यानी y, यानी 2x + y 69 है। फिर बोला गया है 2 चॉकलेट यानी 2y और 3 कप ऑफ कॉफी यानी 3z, उसकी वैल्यू 127 है। और आगे बोला गया है 3 बिस्किट 4 चॉकलेट एंड 2 कप ऑफ कॉफी यानी 2z, ये है 229। हमसे पूछा गया है कि 5x 5y और 5z की वैल्यू बता दो। एक तो तरीका क्या होता है अपने पास कि किसी इक्वेशन को देखना पड़ता है कि किससे मल्टीप्लाई करें और 5x 5y 5z बन जाए, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा टाइम जाता है, तो सबसे बढ़िया बेसिक से बना लेते हैं। बेसिक से कैसे बनाएंगे, एक जो वेरिएबल है ना उसको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2y है और इधर y है, तो मैं काम करता हूँ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे क्या होगा इक्वेशन 1 को मैं 2 से, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना वो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 में से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 4x बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y से y तो अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि 2y बन जाएगा। ये कितना आएगा देखो, और यहाँ पे 3z और आ जाएगा, इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, 4x - 3z = 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 138 और माइनस 127, तो ये कितना हो जाएगा 11, यानी ये हो जाएगा 11। ये एक नई इक्वेशन आ गई, 4 नाम दे दो। सिमिलरली अगर मैंने x और z में निकाल दी ना, तो वापस मुझे x और z में एक और इक्वेशन चाहिए। तो x और z में अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, x यहाँ पे है, z यहाँ पे है और z यहाँ पे, यानी मुझे y एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 में से माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 2 को, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, अगर मुझे y हटाना है तो इक्वेशन 2 को 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके तो y कट पाएगा ना। तो ये आ जाएगा 3x, y से तो y कट जाएगा, प्लस का 2z, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ तो 4y से 4y और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6z माइनस का, 2z प्लस का था और 6z माइनस का, तो यानी मैं कह सकता हूँ माइनस का 4z आएगा, -4z = ये कितना आ जाएगा, ये था 229 और मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 127 का डबल 254, माइनस में आ गया, हालांकि कोई नहीं, वैसे तो 2 में से 3 को माइनस करना था, बट फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच में कितने का गैप है, 29 है ना ये, तो 21 और 4 25 यानी 25, लेकिन माइनस का। अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, बस ये इक्वेशन 5 हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया अपने पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 4x है और इधर क्या है मेरे पास 3x है। तो अगर इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से तो 12 बन जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 से, और माइनस कर दिया जाए तो बात बन जाएगी अपनी। तो इक्वेशन 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12x और ये हो जाएगा माइनस का 9z, माइनस कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 और ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -16z, लेकिन माइनस कर रहा हूँ तो +16z, ये आ जाएगा 11, माइनस कर रहा हूँ और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, और सॉरी 11 नहीं, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना तो 33 माइनस, ये था -25 और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, लेकिन -100 है और माइनस कर रहा हूँ तो ये +100 बन जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। ये तो 33 और 100 ये कितना हो जाएगा 133,
और ये कितना आएगा 16 माइनस 9 यानी 7z। 7z की वैल्यू 133 आ गई, तो z कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, 7 नाम 63 यानी z की वैल्यू 19 आ गई। अगर z की वैल्यू 19 आ गई तो अब कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, इसको उठा लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 11, z इधर चले जाएगा प्लस 3 इंटू जेड, और z कितना है 19, 19 किया 57, 57 और 11 कितने हो जाएंगे 58 और 10 68, यानी ये हो जाएगी 68 वैल्यू, 4x की वैल्यू 68 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x कितना आ जाएगा 17, x आ गया, z आ गया। अब क्या चाहिए y और चाहिए, इस वाली पहली वाली इक्वेशन को उठा लो। यहाँ से मुझे क्या चाहिए y चाहिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 69 माइनस 2 टाइम ऑफ x, x की वैल्यू है 17, तो 17 दूनी 34, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 4 और 6 माइनस 3 3, यानी y की वैल्यू मेरे पास आ गई 35। सारी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। मुझे जो निकालना था वो क्या निकालना था 5x प्लस 5y प्लस 5z, यानी 5 अगर मैं बाहर ले लूँ तो x प्लस y प्लस z मुझे चाहिए, यानी 17 प्लस 35 प्लस 19। देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5 यानी 50 हो गया, और 50 और 59, 59 और 5 64, 64 और 7 हो जाएगा अपने पास कितना 71, और 71 का 5 गुना 70 का 5 गुना 350 होता, लेकिन 71 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी 1 ज्यादा से 5 टाइम, तो 5 और ज्यादा, तो कितना आ जाएगा 355, यानी ऑप्शन नंबर 4 अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस शिफ्ट के पूरे 24 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब मेंबरशिप प्लान जिन लोगों ने लिया है सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। प्रॉपर तरीका क्या है कि आप ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना @freecadu का, ठीक है, बाकी की जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। ठीक है, वंस अगेन सभी को हैप्पी दीपावली, एंजॉय करो अच्छे से और तैयारी भी करते रहो। दीपावली आती जाती रहेगी, अगर इस साल आप जॉब लग जाओगे तो नेक्स्ट दिवाली अच्छी मना पाओगे। ठीक है।